जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, आज से आप लोगों को बायोलॉजी का भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछता ही रहता है, ठीक है। तो आज का जो बायोलॉजी का क्लास है वो पहला क्लास है, ठीक है। आप लोग वीडियो अंत तक देख लीजिएगा और किस तरह आपको क्लास का क्वेश्चन और किस टाइप का लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कि आज बायोलॉजी का जो पहला क्लास आपको किस तरह से लगा वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पहला क्लास जो चैप्टर है वो है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आज तक क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका मैं निचोड़ आपको दूंगा। टोटल 40 सवाल रहेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरा वीडियो देख के आपको कमेंट जरूर से ज़रूर करना है कि इस चैप्टर का और बायोलॉजी का पहला क्लास किस तरह आपको लगा। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो और बनाने में और अच्छा सा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने में हमको और अच्छा लगे, ठीक है। तो आज बायोलॉजी का जो पहला क्लास है उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरह का और किस चैप्टर से इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह का है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। पहला क्लास है बायोलॉजी का, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बायोलॉजी का आज पहला क्लास है और हम आ गए हैं क्वेश्चन की ओर। और अब क्वेश्चन को देखिएगा, आप कहीं ना कहीं अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो इसका जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कितना क्वेश्चन इसमें एनालिसिस है, कितना याद है, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का सबसे पहले किसने वो जो शब्द दिया था वो किसने दिया था। जीव विज्ञान का जो शब्द सबसे पहले किसने दिया था, वो शब्द जो दिया था, उत्तर है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर है लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था, ठीक है साथियों। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से इसको ढूंढ के लाए हैं, ठीक है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा पूरा क्लास देखने के बाद, ठीक है। कि जीव विज्ञान शब्द का जो पहला खोज जो किया है वो किसने किया सबसे पहले, वो लेमार्क और ट्रेविनस ने किया है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। सवाल है जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के जो नाम से जाने जाते हैं वो किसे जाने जाते हैं, वह है मेरा अरस्तू, ठीक है साथियों। वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल में नहीं है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है साथियों, इसमें टोटल निचोड़ जो इंपॉर्टेंट सवाल है वह टोटल 40 सवाल है, ठीक है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं कल आप लोगों को और इससे बेहतरीन सवाल आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं। देखिए थर्ड सवाल क्या है। सवाल है जंतु विज्ञान, जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो किसे जाने जाते हैं, अरस्तू को जाने जाते हैं, ठीक है साथियों। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाए, किसे जाने जाते हैं, अरस्तू को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है, तो वह है मेरा थियोफेस्टस। मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन है, थियोफेस्टस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, हिप्पोक्रेटस। साथियों आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अंत तक देख के जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आज जो ये पहला क्लास है बायोलॉजी का, कल ताकि मैं क्लास 2 आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, ठीक है। आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, तो ग्रीक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रीक शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई, किससे हुई, ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम के पुस्तक के लेखक हैं, तो क्या है, वो है मेरे साथियों थियोफेस्टस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है अरस्तू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो वो दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस। किसका दिलाई जाती है साथियों, हिप्पोक्रेटस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसका संबंध
जीवनधारी के अध्ययन से होता है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। सवाल है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। यह सब जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी का जो अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है शैवाल कहलाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी का अध्ययन किस में कहलाता है? सवाल में कहलाता है। और ये भी पूछ सकता है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो फाइकोलॉजी में होता है। ठीक है, तो इससे दो रिलेट क्वेश्चन बनता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो शैवाल का होता है। और ये भी पूछ सकता है कि शैवाल में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का जो अध्ययन है साथियों वो जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? वह पारिस्थितिकी इकोलॉजी में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे क्या कहते हैं? उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा साथियों, अगर आंसर जान रहे हैं और कितना क्वेश्चन आपको एनालिसिस है, कितना याद है साथियों, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी का संबंध है साथियों। तो किससे है डेंड्रोलॉजी का संबंध? है वो है झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का अध्ययन है। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इससे दो सवाल बन सकते हैं। सवाल क्या क्या बन सकता है कि डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किससे है? वह है झाड़ियों से। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झाड़ियों का अध्ययन किससे होता है? तो डेंड्रोलॉजी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इससे भी दो सवाल बन सकते हैं साथियों। ठीक है, कि एंथोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो पुष्पों में किया जाता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इससे दो सवाल बन सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है। और बहुत ही अच्छा तरीके से आपको वीडियो को स्किप ना करते हुए आप वीडियो को देखिएगा अंतिम तक। और कमेंट तो अनिवार्य है आपके लिए करना, ताकि मैं कल बायोलॉजी का क्लास 2 आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, वह किसका किया जाता है? जीवाश्मों का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हार्टिकल्चर। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्टिकल्चर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और साथियों वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? वो पारिस्थितिकी कहलाती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है साथियों? फाइकोलॉजी कहलाता है। अभी इससे पहले साथियों मैंने पूछा गया था सवाल कि फाइकोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो शैवालों में किया जाता है। ठीक है, अभी तुरंत वही सवाल को उसी के माध्यम से उल्टा दिया कि शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है साथियों, इसलिए ध्यान से देख के स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है सिविकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के होता है साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है स्पर्मोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है साथियों किसका किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है? वो बीज का किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? बीज का। करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा बीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन साथियों घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है
पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है साथियों? तो वर्गीकी कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों इस चैप्टर 1 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। परागकणों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइटोजियोग्राफी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑलिरीकल्चर। क्या कहलाता है? ऑलिरीकल्चर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल है वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ध्यान से देखिएगा। सवाल है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल है साथियों एग्रो फॉरेस्ट्री का जो संबंध है वो किसके साथ होता है? तो कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगान में होता है। ठीक है, किसका? तो एग्रोफोर्सिस। ठीक है, किसका होता है? एग्रोफॉरेस्ट्री के साथ होता है। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम सवाल है इस चैप्टर का साथियों। अगर इस चैप्टर में आपको अच्छा सवाल लगा तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं कल चैप्टर 2 आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, देखिए सवाल है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जितना भी सवाल है ये टोटल इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है साथियों, दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज बायोलॉजी का क्लास पहला चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे चैप्टर 2 में।